Hello class 5, good morning. Now बेटा continuing the same exercise 5A. 5A को कंटिन्यू करते हैं. आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके हैं 1 का. अब हम लोग आगे देखते हैं 5 से. ठीक है, 1 का 5 देखिए क्या है भाई. द सेक्रेटरी ऑफ अ स्कूल परचेज्ड 44 बेंचेज एट रुपीज 4400. ठीक है, देखिए सिंपल है. कह रहा है कि 44 बेंचेज जो है वो 4400 रुपीज में खरीदे गए. He wants to purchase 64 more benches for his school. कह रहा है कि 64 more benches यानी 64 और बेंच उसको खरीदना है. How much more money does he need? तो उसको और अभी कितना पैसा चाहिए, यानी 64 बेंच खरीदने के लिए उसको कितना मनी चाहिए. तो देखिए भाई सॉल्व किया गया. इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे. यूनिटरी मेथड से करना है हमें. तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट और नंबर ऑफ बेंचेस यहाँ गिवन है. तो 44 बेंचेस का कितना है भाई, 4400 लिख दिया. 1 बेंच का कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4400 अपॉन 44. अधिक का दिया है, कम का पूछेगा तो डिवाइड कर देंगे. डिवाइड किया गया यहाँ पे. सो 64 का, तो 64 बेंचेस के लिए कितना कॉस्ट आएगा, कितना मनी लगेगा. तो 1 बेंच का अगर इतना है तो 64 बेंच का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे. अब जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, पता ही आपको. तो 4400 अपॉन 44 इंटू 64. अब ये सिंपल है, आपको दिख रहा है कि 1 टाइम में ये कटा 44 के टेबल से और 1 टाइम में ये और 2 जीरो 100 टाइम्स में ये कटा. अब क्या बचा आपके पास, 100 इंटू 64. तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, रुपीज 6400. लास्ट लिखेंगे हैज द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज रुपीज, कितना कॉस्ट आएगा, 6400. बहुत सिंपल था ये. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने 6 वाला. देखिए 6 वाला आपको खुद से करना है, हम समझा दे रहे हैं क्या है. इफ द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर इज रुपीज 450. कह रहा है कि 3 चेयर का कॉस्ट अगर 450 रुपीज है तो हाउ मेनी चेयर्स कैन वी परचेज विद रुपीज 1800. तो 1800 रुपीज में कितना चेयर आप खरीद सकते हैं. बहुत सिंपल है भाई. क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 3 चेयर. 3 चेयर का कॉस्ट इतना है, यानी कि 450 में 3 चेयर मिल रहा है. तो 1 रुपये में क्या होगा, 3 अपॉन 450. तो 1800 रुपीज में क्या होगा, 3 अपॉन 450 इंटू 1800. वहां से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर है. आइए नेक्स्ट 7th नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 250 बल्ब्स अ डे. देखिए और फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 250 बल्ब्स अ डे. एक दिन में 250 बल्ब्स प्रोड्यूस करता है. द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज रुपीज 1225. यानी कि जिसका सेलिंग प्राइस क्या है, 1225. हाउ मच मनी डिड द फैक्ट्री अर्न बाय सेलिंग बल्ब्स विच इट प्रोड्यूस इन 3 डेज. कह रहा है कि 3 डेज में जो बल्ब प्रोड्यूस करेगी फैक्ट्री, उसको बेचने पर कितना उसको पैसा मिलेगा, कितना मनी मिलेगा. देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है. डेज, ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब्स और मनी फाइंड आउट करना है. तो मनी आपका राइट साइड में रहेगा. तो देखिए 1 डे में नंबर ऑफ बल्ब्स कितनी है, 250 और उसका सेलिंग प्राइस है आपका 1225. क्लियर है, इतना तो दिया हुआ था. 3 डेज में निकालेंगे, 3 डेज में. तो 1 डे का अगर 250 है तो 3 डे में कितना आएगा, 3 डेज में कितना आएगा, तो 3 इंटू 250 कर देंगे. तो हमने कर दिया क्या है, 750 बल्ब्स. अब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ये फाइंड आउट करना था. तो देखिए अगर 1 डे में 250 बल्ब का सेलिंग प्राइस इतना है, तो अगर हम 1 बल्ब का निकालेंगे, 1 बल्ब का यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, अगर हम 1 बल्ब का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1225/250. ये आप जानते हैं, करते आ रहे हैं. तो 1 बल्ब का निकालेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो वही देखिए डिवाइड हो गया. और 750 बल्ब्स का फाइंड आउट करना था तो 750 का मल्टीप्लाई हो गया. क्लियर, समझ में आ रहा है. अब देखिए क्या करना है हमें. अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या किए, 0 से 0 को कट कर दिए. आपको दिख रहा होगा 0 से 0 कट हो गया पहले. अब इसके बाद 25 के टेबल से काटा गया. 25 1 जा 25 और 25 देखिए 25 50 और 3 टाइम में 75 कट गया. क्या बचा आपके पास, 1225 इंटू 3 ये बचा. मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या आया, 3675. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हमें पता चला,
हैंस टोटल मनी अर्न बाय फैक्ट्री, यानी कि 750 बल्ब्स को बेचने पर फैक्ट्री को कितना पैसा मिला, ₹3675, इतना रुपी उसको मिल गया। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कह रहा है भाई, देखिए, रमेश एंड हरेन वेंट टू द मार्केट एंड परचेज 16 बनानास फॉर ₹9.60। कितना बनाना खरीदा उन्होंने, 16 बनानास खरीदा 9.6 रुपीज़ में। रमेश पेड फॉर 5 एंड हरेन 1 बनाना, रमेश ने 5 बनाने का कॉस्ट दिया और हनीर ने 1 बनाने का कॉस्ट दिया। हाउ मच मनी डिड रमेश पे, तो रमेश ने कितना मनी पे किया, ठीक है। रमेश ने 5 बनानास है, ठीक है, 5 बनानास का कितना कॉस्ट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो इसके सोल्यूशन में हमें मनी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बनानास गिवन है। तो देखिए 16 बनाना का कॉस्ट कितना है, 9.60, तो 1 बनाना का कॉस्ट कितना होगा जानते हैं, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 बनानास का पूछना है, क्योंकि हरे ने 5 ही बनानास का, सॉरी रमेश ने तो 5 बनानास का ही पैसा पे किया है, तो 5 बनाना का निकाल लेते हैं कि कितना पैसा होगा, कितना मनी आएगा। तो 9.60 अपॉन 16 इंटू 5 किया। अब देखिए हम 16 से ही इसको कट कर देंगे, इसको 1 टाइम में ले जाएंगे, 16 1 16, और ये आपका देखिए 6 टाइम में कट जाएगा, तो ये तो 0.60 टाइम में कट गया। अब क्या बचा आपके पास, 0.60 इंटू 5, 0.60 इंटू 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, और 5 0 0 प्लस 3 3। अब देखिए 2 डिजिट का पॉइंट है 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा 1 2, तो कितना रुपीज़ आया, 3 रुपीज़ आ गया। हैंस रमेश पेड ₹3 फॉर 5 बनानास, यानी रमेश ने कितना दिया, 3 रुपीज़ दिया 5 बनानास का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको समझिएगा ध्यान से, बहुत ही देखिए क्या कह रहा है भाई। 9th नंबर, मिस्टर अग्रवाल परचेज 15 kg ऑफ दार्जिलिंग टी एट ₹1500, ठीक है। मिस्टर अग्रवाल ने 15 kg दार्जिलिंग टी खरीदी 1500 रुपीज़ में। 10 kg ऑफ आसाम टी एट ₹800, और 10 kg आसाम टी खरीदी 800 रुपीज़ में। ही देन मिक्सड द 2 टाइप्स ऑफ टी एंड दिस मिक्सचर ही सोल्ड एट ₹98 पर kg। उन्होंने क्या किया, दार्जिलिंग टी और आसाम टी दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसको बेचा 98 रुपीज़ पर kg, यानी 1 kg अगर आप लेंगे तो 98 रुपीज़ देना होगा आपको। से पूछ क्या रहा है, व्हाट वॉज हिज प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑल द मिक्स टी, तो क्या प्रॉफिट गेन किया उन्होंने पूरा टी बेचने पर। और दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट पर केजी, यानी पर केजी प्रॉफिट उनको कितना आया। ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है और पर केजी प्रॉफिट निकालना है हमें। इसका सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको यूनिटरी मेथड से नहीं, इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट वाइज, ताकि आपको एकदम समझ में आए। देखिए कॉस्ट ऑफ 15 kg दार्जिलिंग टी कितना है, 1500, ठीक है। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपके समझाने के लिए। कॉस्ट ऑफ 1 kg, तो 1 kg का कितना आएगा, क्योंकि 15 kg का गिवन था, 1 kg का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 kg का आ गया। लेकिन ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये दोनों, ये आपको नहीं राइट करना है, क्लियर है, ये मत राइट करिएगा। ये जो अपर वाला है कॉस्ट ऑफ 15 kg और दार्जिलिंग टी रुपीज़ इतना, ये राइट करिएगा। कॉस्ट ऑफ 10 kg और आसाम टी ₹800, ये राइट करिएगा। इतना तो गिवन था। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो
टोटल वेट ऑफ टी। अब हम क्या करेंगे, देखिए उन्होंने कहा था ना कि मिक्स कर दिया, अब मिक्स कर दिया तो हमें पता तो चलना चाहिए कि मिक्स करने पे कितना टोटल वेट हुआ। तो टोटल वेट ऑफ टी, तो यहाँ आप लिख देंगे भाई मिक्स्ड टी, MIXED, मिक्स्ड टी। मिक्स करने पर जो हुआ उसका टोटल वेट कितना हुआ, देखिए 15 kg दार्जिलिंग, 10 kg आसाम, टोटल मिला दिया तो कितना आया 25 kg। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से 25 kg हुआ। अब दोनों का कॉस्ट निकालेंगे कि भाई कितना टोटल मेरा पैसा खर्चा हुआ, कितना रुपीज मैंने उसको दिया, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 25 kg टी, 25 kg मिक्स्ड टी लिख दिया मैं, 25 kg मिक्स्ड टी। तो 1500 का था आपका दार्जिलिंग और 800 का था आपका आसाम, तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा ₹2300। क्लियर है। तो ये देखिए 25 kg का टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट, ठीक। अब सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स्ड टी ₹98 पर kg, क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस मिक्स्ड टी का 98 रुपीज पर kg है, यानी 1 kg का 98 रुपीज है। टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास है 25, तो 25 का हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 kg का दिया है, 25 kg का फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या आया 2450। दस हिज प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑल द मिक्स टी, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए टोटल मैंने कितना खर्च किया था 2300 रुपीज, इतना मैंने स्पेंड किया था खरीदने में टी को, और मैंने बेचा यानी सेलिंग प्राइस कितने में हमने सेल किया 2450। तो भाई कौन सा अधिक है, सेलिंग प्राइस अधिक है कि कॉस्ट प्राइस अधिक है, सेलिंग प्राइस अधिक दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, दस हिज प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑल द मिक्स्ड टी, यानी पूरा मिक्स्ड टी बेचने पर उनको कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा ₹2450 माइनस ₹2300। ये आपका सेलिंग प्राइस था, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, माइनस कर दिया, कितना आया 150 रुपीज। अब आगे चलते, ये एक पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर देखिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ 25 kg मिक्स्ड टी रुपीज इतना, 25 kg का इतना था, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg मिक्स टी, तो अब देखिए ध्यान समझिएगा 1 kg मिक्स टी का अब हम कॉस्ट निकालेंगे कि मिक्स करने पर हमें कितना उसका कॉस्ट आएगा। तो हमने क्या किया 25 kg का इतना था, 1 kg का निकालने के लिए 25 से डिवाइड कर दिया, तो आया आपका 92 रुपीज, यानी कि मिक्स टी का कॉस्ट पड़ा, कॉस्ट याद रखिएगा भाई, कॉस्ट कितना आया 92 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितनी थी 1 kg की 98 रुपीज थी। तो अब देखिए 98 रुपीज का सेल कर रहा है, 92 रुपीज का खरीदा, तो आप यहाँ से दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो लिख देंगे हेंस हिज प्रॉफिट पर केजी बोला था ना, इसीलिए 1 kg का सेलिंग प्राइस और 1 kg का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा हमें। तो पर केजी प्रॉफिट उसको कितना आया, वही करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 98 माइनस 92 ₹6 पर केजी भी फाइंड आउट हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। तो क्लास 5 आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करना है, और 5 to 9 करेंगे तो ये आपका एक्सरसाइज 5A हुआ यहाँ पे आपका फिनिश, ठीक है, द एंड हो गया आपका एक्सरसाइज 5A। तो आप इसको कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ के सॉल्व करिएगा। क्लियर।